और आपके सब्जेक्ट में कितने लोगों का हुआ है? ये इसमें पहले श्रीमती लक्ष्मी सिद्धार का निकालिए मार्कशीट, शिक्षा कर्मी ग्रेड 3। यस लॉर्डशिप। ये कोई इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। बताइए ना, आपका तो है, आप किस सब्जेक्ट से 12th किए थे? वी हैव नॉट अनेक्स द मार्कशीट और 12th बारहवीं लॉर्डशिप इन्होंने एज जीव इट वाज। विज्ञान से किया है लॉर्डशिप, 12वीं 2005 जीव विज्ञान। बीए कब किया? बीए किस सब्जेक्ट में किया? संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंस। कहाँ है मिस्टर गोवर्धन? हु इज कंटेस्टिंग? योर लॉर्डशिप, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। Lordship, OIC is present and we have व्हाई it. इज प्रेजेंट? Lordship, in the last Your year, lordship was directed, lordship. It it was was a direction directed. of your lordship to व्हाई डायरेक्शन वाज इशूड Uh, फॉर हिज प्रेजेंस? because your lordship earlier So- it was directed to व्हाई present. ऑर्डर सीट? कोर्ट के ऑर्डर से प्रेजेंट है, योर लॉर्डशिप, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, The district education was directed to 13th August 2000। ये कौन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर? आप हैं? आपको जब 26/7 का आदेश था तो आप 13 अगस्त 2024, इसके पहले भी ऑर्डर थे ना? Yes, your lordship. फर्स्ट टाइम दिस ऑर्डर वाज पास। योर No लॉर्डशिप, earlier direction on 16/7 direction was issued to submit the documents, and when that order was not complied with, then direction was issued for presence of this officer। Yes, कहाँ डॉक्यूमेंट्स आपने पेश कर दिए? लेके आए नहीं, इसको तो पेश करना था। आपने पेश किया कि नहीं किया? फाइल किया मैडम आपने? क्यों? आज ही मिला है, सुबह ही मिले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। दिखाइए। पहले आपको इन्होंने पत्र लिखा था, नहीं प्राप्त हुआ था? आपको सूचना भेजी थी ना? फिर क्यों नहीं आए आप? मैडम यहाँ पे सॉरी से बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी। हाँ, मार्कशीट सभी के। ले लीजिए वापस। हाँ, ला रहे, बाहर रखा हुआ है, ला रहे हैं। दे दीजिए। कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल? 176 सर, 170। सभी की मार्कशीट लाई हैं आप? लॉर्डशिप, कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनके नहीं मिल पाए हैं, बाकी के लेके आए हैं। What was the query, Mr. Tripathi? Your lordship, they have combined two subjects, your lordship, for the purpose of promotion, that is Hindi and Sanskrit, your lordship, which goes against the provision of the rule of 2012, your lordship, which segregates both the subjects. This is the issue. And at the time of promotion, your lordship, they have only promoted the candidates who have graduation in the subject of Hindi, your lordship. So how they would be capable to teach the subject of Sanskrit, your lordship? And because of that particular, Sanskrit graduates were not yes, your lordship, promoted at all. Yes, your lordship. और हमने किस लिए इनसे मंगवाया था मार्कशीट 12वीं का? The order was of the month in the June, your lordship. In June, नहीं the नहीं, order- वाई द डॉक्यूमेंट्स they were claiming, your lordship, that हमने 12वीं का मार्कशीट मंगाया है। yes, your इनका इनका कंटेंशन ऐसा था कि जो
इनका ये कहना था कि हमको संस्कृत सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए अपॉइंट नहीं किया गया था, तो योर लॉर्डशिप वाज अंडर द व्यू, संस्कृत सब्जेक्ट आपको नहीं किया गया? हाँ, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, लॉर्डशिप. Your lordship may see the para 6 of the reply, your lordship. They have वही content. देख रहे हो, वही देख Yes, your lordship. आपका किस पोस्ट पे प्रमोशन होना था? Assistant professor, your lordship. असिस्टेंट Shikshakarmi grade 2. शिक्षा कर्मी ग्रेड 2 पे होना था. Yes, your lordship. एंड व्हाट इज योर क्लास क्वालिफिकेशन? We have done BA, your lordship, बीए. with the subject of Hindi, Sanskrit, and political science. कितने लोगों को प्रमोट किए हैं इन्होंने? In the promotion order, your lordship, नहीं, और आपके सब्जेक्ट में कितने लोगों का हुआ है? प्रमोशन ऑर्डर कहाँ है? promotion order is an ex-des P3, your lordship. पेज नंबर? Page number 17, your lordship. ये इसमें पहले श्रीमती लक्ष्मी सिद्धार का निकालिए मार्कशीट. नहीं, कुछ ये आर्ट्स वाला था. कुछ क्या था मिस्टर गोवर्धन उस समय? He has completed BA in the year 2009. So our contention was that he was not appointed against the sanctioned post of Sanskrit. Because at the time of his appointment, he was not having any degree of Sanskrit. अच्छा. It is apparent from the document filed by the petitioner. अच्छा. And once he has completed the BA in the year 2009. Thereafter, as per the requirement of the rules, he should have completed 7 years with that qualification, which he completes only in the year 2015. And therefore, his case has not been considered. फिर से इसको थोड़ा से 1 मिनट समझते हैं. पिटिशनर के अपॉइंटमेंट कब हुआ था? व्हेन ही वाज अपॉइंटेड? 2006. 2006, your lordship. These 20/4/6 अपॉइंटेड. शिक्षा कर्मी ग्रेड 3. Yes, your lordship. thereafter, why ये कोई इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रहता? No, your lordship. ठीक है. इसके इनके 12th किस सब्जेक्ट से किए थे इन्होंने? बताइए ना, आपका तो है, आप किस सब्जेक्ट से 12th किए थे? We have not annexed the mark sheet of 12th, your 12वीं lordship, as जीव it was. विज्ञान से किया लॉर्डशिप. 12वीं 2005 जीव विज्ञान बायोलॉजी से. फिर इन्होंने बीए कब किया? बीए किस सब्जेक्ट में किया? Sanskrit and political science. हिंदी और संस्कृत भी है? Yes, your lordship. संस्कृत March, April 2009. 2009 में पास कर लिया. और ये प्रमोशन ऑर्डर 2013 13, your lordship. का है. कितना? 23/10. 23/8. 23/8/2013. तो 6 से 13 में इन्होंने प्रमोशन, इनका मतलब ये एलिजिबल हो गए थे इनके हिसाब से. Yes, your lordship. लेकिन इन्होंने जो बीए किया था 2009 में किया था, इसलिए बोले कि आप बीए करने से दिनांक से 7 साल नहीं हुआ है आपका. That one. Secondly, as per the schedule minute, apart from Sanskrit literature,
इसमें जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, संस्कृत लिटरेचर विल बी अ सब्जेक्ट ऑन ग्रेजुएशन लेवल और बीए क्लासिकल एंड शास्त्री ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत। तो इनके पास शास्त्री जो डिग्री है ग्रेजुएशन में वो भी नहीं। That is for the second part, Your Lordship. Two qualification has been mentioned. The term and है lordship, not or. after or and has been mentioned, Your Lordship. After or and. पहले शुरू से पढ़िए। चलो इन्होंने उसमें support अपने किया प्लेटिंग में application। पेज नंबर 6 में कोट किया लॉर्डशिप उन्होंने। अब देखिए संस्कृत नंबर 6 में पेज नंबर 6। 6 में Yes, Your Lordship. Page number 6. संस्कृत लिटरेचर विल बी अ सब्जेक्ट ऑन ग्रेजुएशन लेवल। ये क्लासिक्स ये वन पार्ट एंड और है बीच में। बीच में और है। बीए क्लासिक्स क्लासिकल। तो अगर मान लीजिए किसी ने अगर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट संस्कृत लेके किया है, ही वुड बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। और ये क्लासिक्स हो या तो फिर और अगर वो नहीं है और बीए क्लासिक्स एंड एंड उसके बाद है, एंड वाला जो है ही इज नॉट दैट। ठीक है, उसको वहां जाने की जरूरत ही क्या जाने है? की जरूरत- इनका तो ग्रेजुएशन सब संस्कृत सब्जेक्ट के साथ ही है, Yes, Your Lordship. Our contention is that he as per the पर संस्कृत लिटरेचर लिखा हुआ है। Yes, Your Lordship. We have done one of the subject was Sanskrit literature. लिटरेचर Yes, Your Lordship. Literature. संस्कृत, हिंदी साहित्य और हिंदी दोनों में अंतर है, वैसे ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत में अंतर We है। have done एज ए जनरल सब्जेक्ट संस्कृत, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू संस्कृत लिटरेचर। first. इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश बोथ sir. आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। Yes, Your Lordship. But we have the one of the subject was Sanskrit literature. Not Literature. yes, Your Lordship. We can show the particular in our graduation. तो ये यहाँ तक तो ये क्वालिफिकेशन का हुआ। Yes, sir. हमको 12वीं का मार्कशीट क्यों बुलवाए थे, ये बताइए आप। क्या बात है जिनका हुआ है इन लोगों का भी उस तारीख से 20 तारीख को उन्होंने पटनी पहुंची। अच्छा, मतलब 2012वीं में जिस सब्जेक्ट से पास किए थे उसमें ग्रेजुएशन था कि उनका नहीं था? हाँ। तो 12वीं देखते हैं किसमें किसने इनके ग्रेजुएशन की मार्कशीट हैं। Yes, Your Lordship. Graduation. ये तो क्या बाकी लोगों को ग्रेजुएशन के मार्क्स लाए हैं, आप किसी 12वीं के लाए हैं? नहीं, ग्रेजुएशन के नहीं लाए हैं। लाए हैं ग्रेजुएशन। चार्ट में बना हुआ है क्या? चार्ट में लिखा है कब किसने पास किया? दिखाइए, एक एक करके दिखाइए इसका। ये दुर्गावती साहू ने 12वीं कब किया और बीए कब किया, ग्रेजुएशन कब किया? लेकिन ये ग्रेजुएशन सबसे पहले किसका नाम है, जिसका है उसी की दिखाइए। सबसे ऊपर में किसका रखा हुआ है? ये विश्वजीत सिद्धार्थ लक्ष्मी सिद्धार्थ। देखिए कब किया इसने 12वीं और कब किया है बीए। ये कला के लिए है लॉर्डशिप पर। ठीक है ना, जस्ट Yes. वेट। He was completed 12th in lordship. 1992 ये क्या नाम है? लक्ष्मी लक्ष्मी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इन्होंने कब किया है? 12वीं कब किया? तो 1992 योर लॉर्डशिप। 1992 में किया। किस सब्जेक्ट से किया है? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अच्छा, पीसीएम से किया। और और ग्रेजुएशन है इनका हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में। ये कब का है ना, देखते हैं 2000 कट गया है। नहीं, कब का है ये? पार्ट 3 का है ये, 2005 में लॉर्ड 2005 में। जी। एंड व्हेन शी वाज अपॉइंटेड? अपॉइंटेड योर लॉर्डशिप लक्ष्मण पटेल है, लक्ष्मण सिद्धार्थ है। नाइनटीन 1998 योर लॉर्डशिप 21/7/1998 और इनको प्रमोशन कब दे दिए? 13 में। लॉर्डशिप। तो 2005 में बीए कर लिए थे, तो 5 से 7 12, और इन्होंने
7 साल इनका हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा फाइल खोलिए। नेक्स्ट उसके नीचे तेजराम पटेल। इसमें हाँ उसमें देखो। थोड़ा फास्ट बताइए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? तेजराम पटेल has completed his 12th in 1994, your lordship. तेजराम का 12वीं 1994 में। 94, lordship. हाँ। And बीए जी बीए है 1998 में, your lordship. 1998 में। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ? He was appointed. He was appointed, your lordship, 6 February 1999. इनका प्रमोशन कब हुआ? 13 में ही। 13 में। ठीक है, इनका भी ठीक है। तीसरा चलिए। Third is मुरली मनोहर यादव, your lordship. मुरली मनोहर, इनका कब हुआ है? इनका 10+2 हुआ है, your lordship, मार्च 1993 में। एंड ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन 2001 में, your lordship. 2001 में। अपॉइंटमेंट चलो हो गया था इनका भी। चलिए नेक्स्ट बताइए। श्रीमती बिलसिन पुजारी, और लॉर्डशिप, 1998 में 12th हुआ है। He was graduated in 2010, your lordship. अच्छा, 2010 में ना। जी इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ? देखिए बिलसिन पुजारी का अपॉइंटमेंट जनरल में देखिए graduation. और इसका नाम प्रमोशन में है कि नहीं है? Yes. है। क्या नाम? बिलसिन पुजारी, I think interesting party. बिलासिन पुजारी 52 नंबर पे है। कैसे हो गया इसका प्रमोशन? जो 7 साल नहीं हुए थे ग्रेजुएशन किए हुए। 2010 में इसका ग्रेजुएशन हुआ था। वाइस ही वॉज प्रमोटेड। यस, वाइस ही वॉज प्रमोटेड। बताइए सर। कौन है इसमें अधिकारी, कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्यों किया भाई प्रमोशन आप? इनका आपने मना कर दिया, इस ग्राउंड पे मना कर दिया आपने कि आपका अपॉइंटमेंट 6 में हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है 2009 में, तो ग्रेजुएशन किए हुए आपको 7 साल नहीं हुए हैं, इसलिए आपको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। बिलासिन पुजारी को आपने, जिसने 2010 में किया था ग्रेजुएशन, उसको 2013 में आपने प्रमोशन दिया। क्यों दिया और इनका क्यों नहीं किया? आपने इनका किस ग्राउंड पे मना किया प्रमोशन कि ये 2009 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है? किया गया सर, वैसा सूची बनी थी, इनका भी नाम सर, वैसा सूची बनी थी 2013 में, इनका भी नाम है सर, और वो है सर 11 बिलासिन पुजारी was appointed in 2 May 2005, your lordship. और इनका नाम कहाँ पे है? And he was appointed in 24 2006, your lordship. तो कितने नंबर पहुंच गए ये है लॉर्डशिप 1030 नंबर पे। 1030 पे। नंबर। ठीक है, ठीक है। तो आप मतलब सीरियली बना रहे हैं ना, प्रमोशन आप सीरियली कर रहे हैं? इसमें सर वैसा सूची बना है सीरियली, नहीं, जो इसमें बना हुआ है इसी के हिसाब से कर रहे हैं। ये वैसा सूची बनी हुई है सर। ठीक है, चलिए। इसका जो है हम लोगों ने दाव पत्ती भी लिया है, ये 1154 लोगों का है सर, वैसा सूची बना था। तो इसमें जो है विच इज ऑर्डर मिस्टर अभिदय त्रिपाठी? Yes, Lordship. विच Order. इज ऑर्डर? Promotion order. इम्प्यूग्ड ऑर्डर? Impugned order is both, your lordship. First is that first promotion order, and after that, your lordship, the selection list has been issued. What we are challenging that the state cannot combine two subjects. This particular action of the state we are challenging, your lordship. विच डू टू That they cannot promote after combining two subjects, which goes against the rules, your lordship. This particular action of the state we are challenging, that they cannot combine two subjects if the state, if the rules provide otherwise, your lordship. विच सब्जेक्ट?
Hindi and Sanskrit, Your Lordship. There's because for other subject they are not combining, Your Lordship. Only for Hindi and Sanskrit they are combining two subjects and promoting the promoting the Shikshakarmi of Hindi subjects for Sanskrit If subject. in rules it is provided that Yes, Your Lordship. Hindi and Sanskrit, DPI का 2008 का है सर, माध्यमिक शाला में जो स्वीकृति का है सर, उसमें हिंदी ऑब्लिक संस्कृत करते हैं। As per the setup, your lordship, there is page number. रूल्स में भी दिया है ना, हिंदी संस्कृत एक साथ है कि अलग नहीं, है? Your Lordship, अलग है. रूल्स में क्या है, अलग है कि साथ में है? रूल्स में अलग है, लॉर्डशिप. सेटअप में जो अलग है तो फिर आपके सेटअप में कैसे बना सकते हो आप? DPI का जो फर्स्ट स्वीकृत है सर, वो हिंदी ऑब्लिक संस्कृत करते हैं। नहीं तो डीपीआई भी कैसे बना सकती है? अगर रूल्स में अलग है तो डीपीआई को क्या पावर है कि उसको अमेंड कर देगी? अगर कानून में ऐसी व्यवस्था है कि हिंदी अलग रहेगा, संस्कृत अलग रहेगा, हिंदी का टीचर संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, संस्कृत का टीचर हिंदी पढ़ा सकता है, संस्कृत के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो संस्कृत को तो अलग रखना ही पड़ेगा आपको. नहीं, संस्कृत का तो आपको अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते, हिंदी संस्कृत एक साथ नहीं कर सकते. कैसे होगा हिंदी संस्कृत एक, अगर रूल्स में नहीं है? बताइए मिस्टर गोवर्धन. ये तो उसको चैलेंज किया इन्होंने इंस्ट्रक्शन को. we weren't aware of that, your lordship. We weren't aware of that particular TPI instruction, your lordship. नहीं, it was filed along with reply, you should have challenged it. I will permit you to make a representation, making certain observation. Your lordship, a representation would not fulfill our. It will fulfill your purpose. And if they your will lordship decide, permit, they I- will decide, take into consideration the rules. Presently, as per my instruction, and then now being completed as a headmaster. as a headmaster, lordship, not as a. If they will provide us the arrears from the year 2014, your lordship, Have you claimed in the present petition? in this particular. Because this of this present petition of petition? 2014, your lordship, Yes, these yes. are subsequent events, your lordship. That's why we cannot. You challenge. have brought those subsequent events in this petition by filing amendment application. And matter is listed in final hearing list. Now you are narrating this court that the petitioner was promoted to such and such post. What is your relief? Go through your relief. 10.1. Yes, your lordship. May I read, your lordship? Now this, the grievance as referred in your relief clause 10.1 has already been redressed. You were promoted to the post of Shikshakarmi grade 2 and later on you were promoted to the post of headmaster. Now if you are claiming seniority or arrears of salary, you should file separate petition. Your lordship, but that is a different post, headmaster. We want promotion on the post of Shikshakarmi grade 2, that is It is not assistant in teacher. existence. That post at present, that post is not Assistant in teacher, your existence. lordship. Grade 2 is equivalent to assistant teacher. तो ठीक है, असिस्टेंट टीचर So है we तो would उसके- have been promoted to the post. आपको तो प्रमोशन अमेंडमेंट करना था ना. शिक्षा कर्मी ग्रेड 2 is not in existence. There is no such post. It would be a humble request. Only because of that reason, our grievance would not File better fail, your petition. lordship. Yes, your lordship. File better We'll make petition. amendment, your lordship. File Whatever, better your lordship. petition. Fresh petition. Claiming seniority, arrears of salary. It, your lordship, 10 साल और वेट करना तो पड़ेगा. कैसा करेंगे? गलती किसकी है? We'll make amendments, your lordship. Your lordship will I'm permit, sorry, your lordship. after 10 years I will not. Because permit. our grievance was After not- 10 years I will not permit to. Yes, your lordship. amend But your we were petition. under the view. Yes, your lordship. We were under the view that they cannot go against the lordship. What that particular thing we have challenged, your lordship, and they have done that. लिखिए. Our grievance was that, your lordship, that Mr. Abhijit Tripathi for petition. I am going to dismiss your petition. no, your lordship. Your lordship. What would your lordship
suggest, will make a representation, Your Lordship. They'll decide our representation as per the rules and as per the settled laws. Mr. Tripathi would submit that the respondent authorities, contrary to the rules of 2012, 12. 12. bifurcated Hindi and Sanskrit subject for promotion to the post of Shiksha Karmi grade 2, and the petitioner was deprived for promotion to that post. He would submit that on the basis of instruction issued by That- Director Public Instruction, comma, the claim of the petitioner for promotion to the post of Shiksha Karmi grade 2 was not considered. He would submit that the rules framed under Article 309 of the Constitution of India with regard to recruitment and promotion of Shiksha Karmis would prevail over any circular or direction instructions issued by any authority. He would submit that though the services of the petitioner and other similarly situated Shiksha Karmis have been absorbed in school education department, and at present the petitioner has been posted on the post of headmaster, but the petitioner is claiming seniority and arrears of salary from 2012 when he was 13, Your Lordship. 13, when he was eligible for promotion to the post of Shiksha Karmi grade 3 after on account of completion of 7 years of service on the post of Shiksha Karmi grade 3. One submission, Lordship. If Your Lordship would observe that such action of the respondent was against the rule, that would, and they would On the other decide hand, as per learned the. counsel for the respondents would oppose. They would submit that the action was taken strictly in accordance with the instruction or guidelines issued by the Director of Public Instruction. They would submit that now the petitioner has already been posted on the post of headmaster, and the Shiksha Karmi grade, the post of Shiksha Karmi grade 3 is 2 is not in existence. Has already been abolished. Therefore, the petition has become infructuous. I have held and counsel for the parties peruse the documents. It is well settled principle of law that that the instructions, guidelines, notification contrary to the rules would be non-operative and null and void. Full stop. In case of notification/rules, the rules made by the legislature would prevail. Full stop. In the present case, though the petitioner had completed 7 years of service in the year 2013, but his claim was not considered for promotion to the post of Shiksha Karmi grade 2. Further, take into consideration the subsequent development as the post of Shiksha Karmi grade 1, 2, 3 have been abolished and the services have been absorbed in the school education department, and the petitioner is posted on the post of headmaster. In opinion of this court, purpose would be served, permitting the petitioner to make a representation before the respondent authorities, raising all his grievances. In turn, the authorities concerned are directed to consider the claim of the petitioner and pass appropriate order in objective manner. Stop within period of 120 days from receipt of copy of this order. With the aforesaid observation, petition is disposed of. I have already observed that it will prevail. Rules will prevail. They will decide. Much obliged, Your Lordship. Mr. One post was already kept vacant, Your Lordship. As an When post is not available. Yes, Your Lordship. Post has already been abolished. Yes, Your Lordship. So, Presence में Mr. Abhita Tripathi holding brief of Mr. Mateen Siddiqui for petitioner, Mr. Atanu Ghosh और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर along आप भी हैं, along with Miss Nilma Singh Thakur, panel lawyer for this, along with
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, क्या नाम है आपका? Tarsila Ekka. श्रीमती दर्शिला एक्का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कहाँ के? रायगढ़ रायगढ़। District Bank. एंड मिस्टर वैभव गोवर्धन फॉर प्लस पॉइंट नंबर 3 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर along with the chief executive officer जनपद पंचायत गरघोड़ा। आप उनके साथ हैं? ठीक है, डिस्पोज दस्खत करा लीजिएगा इनका।